बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं सिंदूर के तांत्रिक प्रयोगों के बारे में। आप सभी को मालूम है, मैं पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूं कि तांत्रिक विधान का मतलब यह होता है, सात्विक तांत्रिक विधान का मतलब यह होता है कि आप पूजन में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिससे आपके पूजन में प्रभाव वृद्धि हो जाए, ईश्वरीय कृपा हमें शीघ्र मिल जाए। जैसे गणपति को दुर्वा चढ़ाना तांत्रिक प्रयोग है, भगवान शंकर को श्वेतार्क के पुष्प चढ़ाना यह तांत्रिक विधान है, माता दुर्गा को गुड़हल का पुष्प चढ़ाना तांत्रिक विधान है, माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाना तांत्रिक विधान है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और नहीं समझते हैं कि यह भी एक तांत्रिक विधान है। जैसे समोसे खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, उसमें चटनी के साथ खाना तांत्रिक विधान है। दाल में, सब्जी में मैगी टाइप के मसाले डालना यह भी एक तांत्रिक विधान है। मतलब जिससे हमारे स्वाद में बढ़ोतरी हो जाए, हमारे मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसे विधान को पूजन में शामिल करना तांत्रिक विधान है। और यह सात्विक तांत्रिक विधान है। हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक पक्ष होता है, एक सकारात्मक पक्ष होता है। नकारात्मक पक्ष को स्वीकार न करके सकारात्मक पक्ष को लेना चाहिए। सिंदूर हमारी भारतीय संस्कृति के हृदय में बसा हुआ है। सिंदूर के बगैर किसी भी पूजन की कल्पना हम नहीं कर सकते। सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, एक पीला सिंदूर होता है, एक लाल सिंदूर होता है, और दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। भगवान हनुमान ने माता सीता से इसी सिंदूर के बारे में पूछा था और सिंदूर की महिमा माता सीता ने हनुमान जी को बताई थी। सिंदूर की महिमा को सुन करके हनुमान जी सिंदूर पर के प्रति इतना विश्वास उनके हृदय में आया कि उन्होंने सिंदूर को अपने शरीर में धारण कर लिया, पूरे शरीर में धारण कर लिया। आपका मंगल ग्रह खराब है, शनि ग्रह खराब है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और सिंदूर का, पीले सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चमेली के तेल से भी मिलाकर के चढ़ा सकते हैं, देसी घी से भी मिलाकर चढ़ा सकते हैं। आपके मंगल और शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी कन्या, यह हमारी भारतीय संस्कृति की बात है, किसी भी कन्या के विवाह के समय उसको सिंदूर का दान देना होता है। माता गौरी की प्रतिमा से, धोबिन से लेना होता है। अब हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ा ऊंच नीच जाति पात की बात की। इसको देखिए कि किसी भी कन्या का विवाह बगैर धोबिन के सिंदूर ग्रहण करे नहीं हो सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये सिंदूर जो है हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन पद्धति में रच बस गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, किसी भी महिला की जन्म कुंडली में वैधव्य दोष हो तो सिंदूर का उपाय बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि उसको वैधव्य दोष झेलना पड़ जाए। माता गौरी की प्रतिमा से, लोग घरों में गौरी जी की प्रतिमा मिट्टी की ढेली में बना करके या गोबर की पिंडियों से बना करके रखते हैं। अगर हर सौभाग्यवती स्त्री माता गौरी से प्रतिदिन सिंदूर का दान लेती है, ग्रहण करती है, तो पूरी उम्र वो सधवा रहती है, विधवा कभी नहीं होगी। आप इस बात को नोट कर लें। नित्य माता गौरी की मूर्ति से सिंदूर को लेकर के अपने माथे पे लगाएगी, कभी विधवा नहीं होगी। जो कन्याएं, विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है, विवाह में सैकड़ों प्रतिबंध लग रहे हैं, स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी कन्या प्रतिदिन माता गौरी की प्रतिमा से सिंदूर लेकर के और अपने माथे पर यहां आज्ञा चक्र पर लगाएगी, उसके विवाह की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बहनों भाइयों, ये जो आज्ञा चक्र होता है, हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं, जिनमें मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों का संधि स्थल है ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारा आज्ञा चक्र जो आदेश देता है, शरीर उसी को फॉलो करता है। इसीलिए आज्ञा चक्र को जागृत रखने के लिए लोग सिंदूर का टीका लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। तो आज्ञा चक्र पर अगर कुंवारी लड़की
माता गौरी की प्रतिमा से सिंदूर लेकर के, पीला सिंदूर लेकर के माथे पर लगाएगी तो उसका बहुत शीघ्रता से विवाह हो जाएगा। सिंदूर में जो पीला सिंदूर होता है यह आध्यात्मिक सिंदूर होता है। छठ के त्योहार पे देखा होगा महिलाएं पीला सिंदूर इस्तेमाल करती हैं। इसमें दिव्यता होती है, इसमें आध्यात्मिकता होती है। और जो लाल सिंदूर होता है वो भौतिकता वाला होता है, उसमें भौतिक प्रभाव होता है। व्यक्ति को इस संसार में रहना है तो भौतिकता से भी उसका संबंध रहता है और रहना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक हो जाए, भौतिक संबंध उसके हो ही नहीं किसी से। तो भौतिक संबंधों की भी आवश्यकता होती है, धन की भी आवश्यकता होती है, समाज में रहना होता है। तो लाल सिंदूर जो है भौतिक उपलब्धियों को प्रदान करता है और पीला सिंदूर आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्रदान करता है। आज्ञा चक्र से लेकर के और सहस्रार चक्र के बीच में ब्रह्मरंध्र, और पहले की महिलाएं उनको सिंदूर लगाया जाता था, वो सिंदूर लगाती थी अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो यहां से लगा करके और पीछे तक लगाती थी। ये शरीर का सबसे संवेदनशील बिंदु है और स्थान है, ये विज्ञान भी मानता है। यहां पर जो स्त्रियां पूरी मांग में सिंदूर लगाती थीं तो उनके अंदर जो काम भावना होती है वो नियंत्रित रहती है, मर्यादित रहती है। ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, कभी भी उनकी अमर्यादित यौनाचरण नहीं हो सकता है। तो लाल सिंदूर उस पर नियंत्रण लगाता था, और लाल सिंदूर लगा देख करके जो विलासी टाइप के दुष्चरित्र लोग होते हैं उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है ऐसी स्त्रियों पर कुदरत डालने से। तो सिंदूर का एक ये महत्व भी है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत है, बुध चंद्रमा जब किसी पाप ग्रह से पीड़ित होता है तो उसको डिप्रेशन होता है, लेकिन ये क्षणिक डिप्रेशन होता है। लेकिन जब चंद्रमा बुध ये दोनों किसी पाप ग्रह शनि राहु इत्यादि से पीड़ित हो जाते हैं तो गहरा डिप्रेशन होता है और व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या दवाएं लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल परफेक्ट उपाय आपको बता रहा हूं कि जिसको भी डिप्रेशन की शिकायत हो उसको लाल सिंदूर उसके आज्ञा चक्र पर लगाने के लिए कह दीजिए। डिप्रेशन 15 दिन में गायब हो जाएगा, कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाल सिंदूर जब आज्ञा चक्र पर लगेगा तो आज्ञा चक्र को जीवित रखेगा, जागृत रखेगा, और फिर उसके अंदर डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता है। करके देखिएगा। ये रहे सिंदूर के उपाय। अब आपने घर में जेर रखे हैं बिल्ली की, सियार सिंघी रखे हैं इत्यादि, जो भी ये तांत्रिक वस्तुएं हैं, कुस्का बांधा वगैरह, कोई भी चीज, तो इसमें आप सिंदूर लगा करके रखिए, पीला सिंदूर। आपकी ये वस्तुएं जागृत रहेंगी। आप घर में श्री यंत्र रखे हुए हैं, पीले सिंदूर से रोज उसको पीले सिंदूर में डुबाइए या पीले सिंदूर में रखिए, वो हमेशा जागृत रहेगा। तो ये सिंदूर दरअसल ये मरकरी का एक तत्व है, एक यौगिक है, और मरकरी हमारे अंदर बहुत आवश्यक तत्व भी है। हमारे जो इंद्रियां हैं इनके जागरण के लिए और इनको मर्यादित रखने के लिए। बहनों भाइयों, ये रहा सिंदूर का प्रयोग, जिसको आप इस विधि से करके बहुत शीघ्र लाभ ले सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।